नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत। दिन भर बहुत सारे मैसेज आते हैं और कुछ के जवाब दे पाता हूँ और या यूँ कहूँ कि कुछ ही के जवाब दे पाता हूँ, बाकी के जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनसे उनके जो मैसेजेस आते हैं उनका मैं रिप्लाई एक डिफरेंट तरीके से करूँ। उनमें से बच्चों का अभी एग्ज़ाम आने का मतलब क्योंकि गेट एग्ज़ाम आ रहा है, ईएसी एग्ज़ाम आ रहा है और दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं। साथ में एसएससी मेंस का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों का थॉट बहुत अलग-अलग होते जा रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है कि यार कैसे उनको टैकल करना चाहिए। तो मैं आपके साथ में डेली एक छोटे-छोटे क्वेश्चंस के साथ में कनेक्ट होता हूँ। आज का क्वेश्चन मैं ये उठाता हूँ आपके साथ में कि जो क्वेश्चन ये है कि सर जो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, उनको हम लोग रिवाइज़ कैसे करें? तो इसमें मैं अगर आपकी जगह होता या जैसे मैंने किया था, मैं वो चीज़ ही आपको बताता हूँ। इनफैक्ट मैं क्लासेस में भी इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ कि अभी जैसे सपोज़ मैंने 2 घंटे तैयारी कर ली, ठीक है? और 2 घंटे बैठ के पढ़ लिया अच्छे तरीके से और उस 2 घंटे के बाद में जब मैं उसे ख़त्म करने लगूँगा, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 5 से 10 मिनट के अंदर जितना पढ़ा है, उसको सारा रिवाइज़ कर लूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा कि वो टॉपिक मेरा तैयार हो गया। अब मैं अगले दिन जब उसी टॉपिक को पढ़ूँगा, जैसे सपोज़ एक सब्जेक्ट के मैंने अगर उसके 3 दिन में मुझे उसको पूरी तरह से कवर करना है, ठीक है? इससे ज़्यादा दिन देते भी नहीं हैं हम लोग। तो 3 दिन में करना था तो मैंने 1 दिन में जितना करना था, वो मैंने लेट्स से 5 से 10 मिनट के अंदर उसको तैयार कर लिया। जब अगले दिन की मैं तैयारी करूँगा, तो मैं 5 से 10 मिनट जो मैंने पहले पढ़ा था 1 दिन पहले, मैं उसको दोबारा से तैयार करूँगा। मतलब वो 5 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज़ करूँगा और जब ये हो जाएगा, तब उसके बाद में मैं अपना पूरा 2-3 घंटे पढ़ूँगा। फिर उसके बाद में मैं लास्ट में जब क्लोज़ करने लगूँगा, तो जो कल पढ़ा था और जो आज पढ़ा है, दोनों को रिवाइज़ करके कॉपी को क्लोज़ करूँगा। फिर उसके बाद में जब थर्ड डे अगर मैं पहुँचा, तब मैं उसमें क्या करूँगा कि फर्स्ट डे और सेकंड डे का जितना भी मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसको 5 से 10 मिनट के अंदर रिवाइज़ कर लूँगा, मॉर्निंग में। मतलब जब वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगा तब। और उसके बाद में जब वो सब्जेक्ट एंड होने लगेगा, मतलब उस टाइम, तो मैं वापस से जो मैंने पिछले 2 दिन में तैयार किया, उसको भी रिवाइज़ करूँगा। और जो वो छोटा-सा टाइम होता है, वही टाइम होता है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मिनिमम टाइम है जिसमें हम पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास में लेट्स से वो आधा घंटा हुआ, 30 मिनट्स के आसपास का टाइम है। तो ये 30 मिनट्स ही मेरे पास में है जो कि मुझे डेली वो 30-30 मिनट्स डेली रिवाइज़ करना है। उसका फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि अगर सपोज़ वो 30 मिनट्स था, तो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो 5 दिनों के बाद में वो 30 मिनट्स रिड्यूस होके शायद 10 मिनट के अंदर ही चला जाएगा। लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन मेरा फ़ॉर्मूला बेस आएगा या डायरेक्टली स्टेटमेंट पे बेस्ड आएगा, तो वो मेरा बहुत ईज़िली हो जाएगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और मन में ये बात नहीं रहेगी कि यार मैंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में, किसी टाइम में मैंने मेहनत करी थी और मैंने आज उसको अच्छे से तैयार भी नहीं किया है, तो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस तरीके से अपना एक-एक करके सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए और इसी में ये भी कहूँगा कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट के साथ तैयार करें। इसी मेथड को मैं बोलता हूँ एबीसी मेथड। फर्स्ट ए, नेक्स्ट डे एबी और फिर उसके नेक्स्ट डे एबीसी और फिर उसके बाद एबीसीडी। इस तरीके से अगर हम लोग चलते हैं तो शायद वो बहुत अच्छे से और कम टाइम में आप उसे पूरा सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हो और वो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि मैं क्लासेस में भी करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए डाउट के साथ विद सॉल्यूशन। थैंक यू। नमस्कार।